चलिए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1 केसीसी ना बुक। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को प्रूव करना है ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल होता है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके इसके इक्वल लाना है अपने को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले से चलना स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते करते उधर जाने की कोशिश करेंगे। LHS a plus b plus c minus c minus b minus c a plus b plus c minus a minus b minus a plus b plus c। अगर हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो अपने को जो लाना है, जो प्रूव करना है, उसमें से a plus b और b plus c और c plus a इस डिटरमिनेंट में अगर ध्यान से देखा जाए तो a plus b plus c और यहाँ माइनस b, अगर a plus b plus c में और ये दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करते हैं तो b माइनस b के साथ कैंसिल हो जाएगा, a plus c बचेगा। उसी तरह से अगर इसके साथ इसको ऐड किया जाता है तो आएगा माइनस c माइनस a, ये भी a और c के टर्म में आएगा, ये भी a और c के टर्म में आएगा। उसी तरह से इसको अगर किया जाए तो यहाँ पर माइनस b और प्लस b कैंसिल होगा, a और c आएगा। मतलब यहाँ पर a और c, a प्लस c या a माइनस c, मतलब a और c के टर्म वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से अगर इन दोनों को देखा जाए तो माइनस c माइनस b दोनों को ऐड कर देते हैं तो माइनस c और माइनस b, b और c के टर्म में आएगा। यहाँ भी a और माइनस से कैंसिल होगा तो b और c के टर्म में ये भी आएगा। माइनस a और माइनस से कैंसिल होगा तो यहाँ b और c के टर्म में आएगा। मतलब हम लोग कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड करेंगे, कॉलम 1 चेंज होगा। उसी तरह से कॉलम 2 के साथ हम काम करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 2 को चेंज करेंगे। तो चलिए ऑपरेशंस देखते हैं। अप्लाइंग कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। चलिए अगला स्टेप, यहाँ पर a प्लस b प्लस c से कॉलम 3 को ऐड करें तो माइनस b प्लस c कैंसिल होगा, बचेगा a प्लस c। यहाँ पर माइनस c और माइनस a, तो माइनस c और प्लस माइनस c और प्लस माइनस a करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस c माइनस a। उसी तरह से माइनस b, इसके साथ इसको ऐड करें तो माइनस b और यहाँ पर प्लस b कैंसिल होगा, बचेगा a और c, a प्लस c। कॉलम 1 चेंज हो चुका है। अब सेकंड स्टेप तो कॉलम 2, इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। इसमें इन दोनों को ऐड करना है, कॉलम 2 कॉलम 3 को, तो माइनस c और माइनस b, यहां पर आ जाएगा माइनस c, इसमें ऐड करते हैं माइनस b को तो प्लस में माइनस माइनस होगा और ये हो जाएगा माइनस c माइनस b। उसी तरह से ये a और माइनस से कैंसिल होगा तो बचेगा b प्लस c और यहां पर a कैंसिल होता है b प्लस c और लास्ट का जो का वही लिखते हैं माइनस b माइनस a प्लस b प्लस c। जो फर्स्ट कॉलम हम लोग का आया हुआ है, फर्स्ट कॉलम ध्यान से देखिए a प्लस c, इसको भी अगर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे तो आ जाएगा a प्लस c। यहाँ पर a प्लस c है तो a प्लस c कॉमन निकल सकता है, क्या बचेगा, अगर a प्लस c कॉमन निकल तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, अगर इन दोनों से माइनस बाहर निकाल देते हैं तो बचेगा c प्लस b या b प्लस c। उसके बाद नीचे b प्लस c, यहाँ से अगर कॉमन निकाल तो b प्लस c आ जाएगा -1 1 1। चलिए कॉमन निकालते हैं। टेकिंग कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2, कॉलम और कॉलम 2 से कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा, इससे क्लियर कॉमन करेगा a प्लस c और इससे कॉमन निकलेगा मेरा b प्लस c। जो बचा उसको देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 1, यहाँ पर आ जाएगा -1 1 1 और माइनस b माइनस a प्लस b प्लस।
मिला हुआ है, 1 -1 1 मिला हुआ है, यहाँ पर -1 1 1 मिला हुआ है। तो या तो कॉलम 1 में कॉलम 2 में हम दो जगह पर जीरो करने की कोशिश करते हैं। हम कॉलम 1 में काम करने की कोशिश करते हैं। कॉलम 1 में हमको यहाँ पर जीरो लाना है, कॉलम ये 1 पे। तो कॉलम 1 और सॉरी R1 और R2 दोनों को ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जीरो आ जाए, और इन दोनों को यहाँ पर जो ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जीरो आ जाए। चलिए अगर ऑपरेशंस कर रहे हैं इसमें क्या लिखा अप्लाई R1 में काम कर रहे हैं, R1 प्लस R2 तब यहाँ पे जीरो आएगा, प्लस करने पर जीरो आएगा। R1 प्लस R2 और R2 में यहाँ पर जीरो करने के लिए R2 प्लस R3 करना पड़ेगा। R2 प्लस R3 चलिए आ जाएगा A प्लस B B प्लस C और यहाँ पर R1 चेंज होगा, R1 प्लस R2 करने से मतलब इन दोनों का ऐड करने पर 1 माइनस 1 ऐड होगा, आ जाएगा 0। यहाँ पर माइनस 1 और 1 ऐड होगा, आ जाएगा 0। और यहाँ पर माइनस b और माइनस a आ जाएगा, माइनस कॉमन है माइनस b माइनस a आ जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ पर हम चेंज करते हैं आपको और R2 ऐड करते हैं तो माइनस 1 और 1 आ जाएगा, 0 यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा b प्लस c नीचे आता है 1 1 a प्लस b प्लस 1 1 a प्लस b प्लस। चलिए तब हम लोग कॉलम 1 के अंदर एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अराउंड c1 a प्लस b b प्लस c और इसको 1 के अंदर मतलब कॉलम 1 के अंदर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर जगह नहीं काटना है, कैलकुलेशन होने से फायदा नहीं है। ये बचा 1 प्लस माइनस प्लस 1 निकलेगा प्लस और ये कॉलम और ये खत्म होगा, बचेगा ये पार्ट। इसको देखिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c को तो 0 आ जाएगा और फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस b a प्लस b b प्लस c और यहाँ पर से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 0 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस कॉमन बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 2b प्लस a या तो a प्लस b इसको वापस माइनस टेक यहाँ a प्लस c था, a प्लस c यहाँ a प्लस c है, a प्लस c a प्लस c a प्लस और बाकी b प्लस c आया हुआ है, ठीक है इधर a प्लस b और वापस सबको सही करके अरेंज किया जाएगा 2 a प्लस b b प्लस c इनटू इसको a प्लस c को लिख सकते हैं c प्लस a मतलब को लाना था RHS में 2 into a plus b into b plus c into c plus a वो आ चुका है, RHS आ चुका है, ये प्रूव हो गया। कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, इसको ट्राई करते हैं। आपने ये डिटरमिनेंट किया होगा, डिटरमिनेंट को सोल्व करके x plus y plus z into x minus z का होल स्क्वायर ये प्रूव करना है। अगर ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन में तो जो अपने को लाना है RHS वो x plus y plus z है। और डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए तो R1 में y है, x है, z है, अगर तीनों को ऐड कर दें तो x plus y plus z। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो x plus y plus z तीनों आ रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपको y और y 2y मिल गया, 2z मिल गया, 2x मिल गया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 into x plus y plus z। मतलब इस रो में फर्स्ट रो में x plus y plus z तीनों में आ जाएगा, जिससे हम कॉमन निकाल सकते हैं, ट्रिपल वन ला सकते हैं। चलिए हम लोग पहला स्टेप वही करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, r1 plus r2 plus r3 तीनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे।
चलिए सॉल्यूशन करते हैं, एलएचएस से चलते हैं। y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। देखिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, R1 में चेंज करना चाहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए तो आ जाएगा, ऐड करके देखिए तो आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे आपका बच गया z प्लस x जेड x, x प्लस वाई वाई जेड। फर्स्ट जो रो है आपका उस फर्स्ट रो से कॉमन निकल सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लीजिए, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन लेते हैं, आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाहर निकल गया, बच गया यहाँ पे 2 1 1, नीचे z प्लस x जेड एक्स, एक्स प्लस वाई वाई जेड। अब हम लोग यहाँ पे भी जीरो कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, आप तीनों में से कोई भी दो जगह पर हम लोग जीरो कर सकते हैं, तीन के में से कोई दो जगह पर हम लोग जीरो कर सकते हैं, जीरो करने की कोशिश करते हैं। हम इन दोनों पर जीरो करना चाहते हैं, तो 1 पर जीरो लाने का उपाय है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। उसी तरह से इस 1 पर जीरो लाने का उपाय है कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, इसे सब्ट्रैक्ट करें। चलिए तो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं प्रोसेस को देखिए, तो हम लोग कॉलम 2 में चेंज करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है, हम चाहे तो यहाँ भी जीरो ला सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी जीरो ला सकते हैं, और जीरो लाने के लिए सही प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को यूज कीजिए। अगर किसी को यहाँ जीरो करने की इच्छा है किसी जगह पर, यहाँ भी जीरो किया जा सकता है, तो कॉलम 1 में से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको जीरो किया जाएगा, और उस केस में क्या होगा, इसको जीरो करने के लिए इसको यूज नहीं कर पाएंगे तो इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये पहले चेंज हो चुका होगा। है हम लोग यहाँ पर दोनों में जीरो करना चाहते हैं, कॉलम 2 में जीरो करना चाहते हैं, कॉलम 2 माइनस हम कॉलम 1 में जीरो करना चाहते हैं, कॉलम 1 में जीरो करना चाहते हैं, कॉलम 1 में जीरो करने का उपाय है कि यहाँ पर 2 से मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जब यहाँ जीरो करना तो इसमें से इसको डायरेक्टली 1 माइनस 1 कर देंगे तो वहाँ जीरो आ जाएगा। तो कॉलम 1 में चेंज करना चाहते हैं, कॉलम 1 में चेंज करना चाहते हैं, कॉलम 1 माइनस 2 कॉलम 2। देखिए हम जिसमें काम कर रहे हैं, जिसमें चेंज करना चाहते हैं उसमें कोई चीज नहीं की, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं की, तो हमको इस डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा बाहर से, हम किसी दूसरे कॉलम में किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और उसके साथ साथ यहाँ पर कॉलम 2 में चेंज होगा, कॉलम 2 माइनस डायरेक्टली कॉलम 3 कर सकते हैं, देखते क्या आता है। चलिए कॉलम 2 में चेंज, कॉलम 1 में चेंज करना चाहते हैं, आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर 2 माइनस 2 0, यहाँ पर z प्लस x और माइनस 2z हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया है, C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया गया, तो माइनस 2z। उसी तरह से नीचे x प्लस y माइनस 2y रहेगा। ठीक है, कॉलम 1 मेरा चेंज हो गया, कॉलम 2 में चेंज करने के लिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करना पड़ा, तो डायरेक्टली 1 माइनस 1 0 करते हैं, पर z माइनस x हो जाएगा, y माइनस z हो जाएगा, हो जाएगा 0, हो जाएगा z माइनस x, और हो जाएगा y माइनस z, कॉलम 3 का 1x z। चलिए इसको सोल्व करने पहले x प्लस y प्लस z 0 यहाँ पर आ जाएगा x माइनस z,
जेड माइनस टू जेड माइनस जेड, और ये आपका जाएगा एक्स माइनस वाई। उसी तरह से यहाँ पर जीरो जेड माइनस एक्स है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स माइनस जेड, ऐसा क्यों पलट दिए क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सही चला है। नीचे आपका y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स y माइनस जेड 1x जेड। फर्स्ट रो में अपने को डबल जीरो मिल चुका है, और जब भी अपने को डबल जीरो मिल चुका है, हम जो जितना कॉमन निकलना तो निकल चुका है, नहीं निकलेगा तो हम लोग जिसमें डबल जीरो है उसके अलावा इसको एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर r1 के हम इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग along r1। चलिए फिर क्या आता है x प्लस y प्लस z, जीरो जीरो ये वन रहा, प्लस माइनस प्लस वन के लिए आएगा प्लस, और ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, इसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करके इसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x माइनस z को y माइनस z से मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस z को y माइनस z से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस x माइनस y को z माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए x प्लस y प्लस z, इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो x माइनस z है, और यहाँ पर भी z माइनस x आया हुआ है, अगर इसको इसके रूप में लाना चाहते हैं, इसके फॉर्म में x माइनस z, तो एक माइनस बाहर करना पड़ेगा, x माइनस z आ जाएगा, और ये माइनस जो निकलेगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये x माइनस z y माइनस z, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस y, और ये हो जाएगा x माइनस z, क्योंकि माइनस एक्सचेंज करने के लिए माइनस बाहर निकालना है। चलिए x माइनस z वन से कॉमन निकल गया, आ जाएगा x प्लस y प्लस z, और x माइनस z बाहर आ गया, जो बचा y माइनस z प्लस x माइनस y, लेकिन y कैंसिल हुआ, आ जाएगा x माइनस z x प्लस y प्लस z, और x माइनस z यहाँ से, x माइनस z यहाँ से हो जाएगा x माइनस z का होल स्क्वायर, जो अपने गुलाम करके प्रूव हो चुका है, x प्लस y प्लस z इनटू x माइनस z का होल स्क्वायर, गुलाम आ चुका, RHS आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें अपने को ये डिटरमिनेंट इक्वल टू सॉल्व करना है 5x + 4 * 4 - x का होल स्क्वायर। जो प्रूव करना उसको अगर ध्यान से देखें तो 5x + 4 आया हुआ है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो x + 4 2x 2x, अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 2x + 2x और प्लस x + 4 हो जाएगा 5x + 4। यहाँ पे 2x 2x और प्लस x + 4 हो जाएगा 5x + 4, यहाँ भी 5x + 4, तीनों फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स 5x + 4 हो जाएंगे, जहां से आराम से कॉमन निकाल सकते हो और सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4, जिसे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं, हम लोग r1 को चेंज करना चाहते हैं, r1 + r2 + r3, तीनों को अगर ऐड किया जाए तो अपने को मिलेगा 5x + 4 5x + 4 5x + 4 2x 2x x + 4 2x 2x x + 4। चलिए अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट रो के अंदर सेम एलिमेंट्स मिले अपने को, यहां से हम 5x + 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, टेकिंग कॉमन हम r1
चलिए तो 5x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1 2x 2x 1 x प्लस 4 2x 1 2x x प्लस 4। देखिए अपने को R1 ट्रिपल वन मिला, और ट्रिपल वन मिला तो इसके बाद आसानी से आप इसको सॉल्व किया जा सकता है डबल जीरो करके। ट्रिपल वन में से कोई भी दो मान के जगह पर जीरो करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ जीरो करते हैं, यहाँ जीरो करते हैं। इसको जीरो करने के लिए कॉलम 1 को जीरो करके कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 को जीरो करके कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करना पड़ेगा। यानी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। चलिए तो 5x प्लस 4 आ गया यहाँ पे, और ये 1 माइनस 1 0 2x में से कॉलम 1 से कॉलम 2 को माइनस कर 2x में से इसको माइनस करना पड़ेगा, 2x माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, 2x माइनस 2x माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं 2x माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा मेरा x माइनस 4, 2x माइनस 4 से यहाँ हो जाएगा 0। चलिए अगला फिर यहाँ पर चलते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करके 1 माइनस 1 0 x प्लस 4 में से 2x माइनस करना है, मतलब x प्लस 4 में से 2x को माइनस करना है, तो x को माइनस x बन जाएगा माइनस x, 4 माइनस x आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 4 माइनस x, और यहाँ पर 2x माइनस x माइनस 4, 2x माइनस x माइनस 4, इसमें से 2x में से x माइनस करेंगे आ जाएगा x और माइनस 4, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4। अब ये बच गया कॉलम 1 2x x प्लस 4। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कॉलम में डबल जीरो आ सिर्फ यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ से x माइनस 4 आप आसानी से कॉमन निकल सकता है, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से इस कॉलम 2 में देखिए ध्यान से 4 माइनस x और यहाँ पर x माइनस 4 है, ये x माइनस 4 है। अगर इसको हम 4 माइनस x को भी अगर x माइनस 4 में कन्वर्ट कर दें, 4 माइनस x को x माइनस 4 में कन्वर्ट करके माइनस बाहर निकलेगा, और उसके बाद यहाँ से भी x माइनस 4 को कॉमन निकाला जा सकता है। यहाँ पर क्या क्या बच जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 क्योंकि माइनस कॉमन निकालेगा ताकि इसके रूप में आ जाए x माइनस 4 के रूप में, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं, x प्लस 4 5x प्लस 4 और यहाँ से कुछ कॉमन निकला, x माइनस 4 इस कॉलम 1 से निकला, x माइनस 4 निकल गया यहाँ से, और यहाँ से x माइनस 4 निकालना चाहते हैं, इसे पर माइनस 1 कर देंगे, x माइनस 4 जो बचा उसको लिखते हैं, ये बच गया 0 1 0, यहाँ पर बचेगा 0 माइनस 1 आंसर 1, तो मेरा फैक्ट 1 2x x प्लस 4। चलिए यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 from C1 and C3। चलिए 5x प्लस 4 x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो हम लोग इसके अलग इसमें एक्सपेंड करेंगे, r1 के लिए एक्सपेंड करेंगे, आपकी मर्जी, अपने कॉलम 1 के अलग एक्सपेंड कर सकते हैं, हम r1 के लिए एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और इसमें देखिए 1 के लिए प्लस माइनस प्लस आएगा, 1 के लिए प्लस आएगा, यहाँ पर 1 जो बचेगा देखिए ये रो और ये कॉलम खत्म होने के बचेगा ये वाला पार्ट, इसमें से इसको सोल्व करना डायरेक्टली 1 माइनस सॉरी 1 into 1 करना का फिर 1 आएगा, और माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब सोल्व करने पर 1 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 5x प्लस 4 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये बिल्कुल अभी मैच नहीं कर रहा, 5x प्लस 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर आया हुआ है,
इस x माइनस 4 को हम लोग 4 माइनस x चेंज करते हैं 5x प्लस 4 और इसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो एक माइनस आता है बाहर 4 माइनस x और एक माइनस बाहर निकला और टोटल का स्क्वायर है जो स्क्वायर टोटल का था चेंज तो अंदर किए सिर्फ x माइनस 4 माइनस x माइनस बाहर निकला और ये माइनस का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा प्लस बचेगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर 5x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर ये मैच कर रहा है RHS से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इसको देखते हैं इसको प्रूव करना है ये डिटरमिनेंट दिया हुआ इतना बड़ा 1 माइनस x क्यूब का होल स्क्वायर लिखते हैं चलता है अच्छे से दिया हुआ 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर ना यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो 1 x स्क्वायर x अगर तीनों को हम सम कर दें तीनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर इस जगह पर उसी तरह इन तीनों को अगर ऐड किया जाता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर इन तीनों को ऐड करके 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं उसके पीछे का रीजन देखिए यहाँ पर देखिए 1 माइनस x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर बाद में समझेंगे पहले 1 माइनस x का क्यूब ये 1 का क्यूब हो सकता है तो a क्यूब माइनस b क्यूब ये एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b मतलब अगर आप लोग ये दिया तो उसको a क्यूब माइनस b को लिख सकते हैं उसी तरह से 1 माइनस x क्यूब स्क्वायर इस तरह ब्रेक करें आ जाएगा 1 माइनस x into 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ab ab मतलब 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x और प्लस b का स्क्वायर b के लिए क्या x x का मतलब अगर अपने को ये मिल जाए 1 माइनस x into 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर ये मिल जाए तो हम आसानी से लिख सकते हैं इसको 1 माइनस x का होल क्यूब कहते हैं अगर तो ये प्रूव करें तो अपने को 100% चाहिए और इसमें देखिए 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर आया हुआ है तो वही कोशिश करते हैं कि 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर कैसे लाएंगे तो आगे सोल्व करेंगे यहाँ पर अपने को दिखा कि 1 प्लस x स्क्वायर लाने के लिए r1 r2 r3 तीनों को ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी पर तीनों कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं उससे भी आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा इससे जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर इससे जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर आपकी मर्जी आप कॉलम से भी चल सकते हैं रो से भी चल सकते हैं हम रो में चल रहे हैं अप्लाई r1 में चेंज करेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों को ऐड करेंगे ताकि 1 प्लस x स्क्वायर मिल जाए चाहते हैं तो चलिए 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर सेकंड आपका x स्क्वायर x है 1 है x स्क्वायर है x है 1 r1 जो लोग है r1 के तीनों एलिमेंट सेम सेम आया हुआ है इन तीनों से कॉमन निकाल सकते हैं चलिए देखिए कॉमन r1 से कॉमन लेते हैं आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन निकल गया जो बचा ट्रिपल 1 आ गया इसमें और नीचे बचा अपने को x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x 1 ट्रिपल 1 मिला ट्रिपल 1 तो आगे का गेम हम लोग आसानी से कर सकते हैं इसको ट्रिपल 1 में से हम लोग कोशिश करते हैं कि डबल जीरो लाया जाए कि दो बार को जीरो किया जाए और करने का बहुत सिंपल आसान तरीका होता है कि 1 इस 1 को माइनस करके जीरो मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा उसी तरह से कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा सही से करते हैं हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कॉलम 1 में चेंज करना चाहते हैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 4 कॉलम 2 में चेंज करना चाहते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 चलिए देखते हैं क्या आएगा
1 plus x स्क्वायर और यहाँ बच गया 1 minus 1 0 कॉलम को माइनस कर 1 minus 1 0 x स्क्वायर minus 1 बचेगा x स्क्वायर minus 1 बचेगा यहाँ पर आ जाएगा x minus x का स्क्वायर। उसी तरह से कॉलम 2 इस कॉलम 3 को माइनस कर 1 minus 1 0 1 minus x हो जाएगा x स्क्वायर minus 1 कॉलम यहाँ पर जो का क्यों हो जाएगा। चलिए ठीक है यहाँ पर ध्यान से देखा जाए कि x स्क्वायर minus 1 x स्क्वायर minus 1 1 को 1 का स्क्वायर कहा जा सकता है x स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो a minus b into minus b के फॉर्मूले को सूट करता है x minus 1 into x plus 1 आ सकता है यहाँ पर और नीचे आपका अगर x कॉमन निकालते हैं 1 minus x। उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो 1 minus x है यहाँ से x स्क्वायर minus 1 इसको अगर तोड़ते इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर x स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर ये बनेगा a स्क्वायर minus b स्क्वायर पे आ जाएगा x minus 1 into x plus 1। चलिए अगला स्टेप 1 plus x square ये 0 इस x स्क्वायर minus 1 को हम ब्रेक कर लेते हैं तो x minus 1 और x plus 1 नीचे से हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 minus x। ठीक है उसी तरह से कॉलम 2 में यहाँ से देखा जाए तो ये है 0 ये 1 minus x यहाँ से इसको अगर ब्रेक करते हैं x स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 का स्क्वायर तो x minus 1 और x plus 1 लास्ट में आपको 1x1 चलिए ठीक है यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है देखिए 1 minus x यहाँ पर x minus 1 आया होता है अगर इसको 1 minus x करना है तो एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन के रूप में तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 minus x कॉमन कर सकता है। उस तरीके से यहाँ पर 1 minus x है यहाँ x minus 1 आया होता है यहाँ पर काम करते हैं माइनस बाहर निकाले तो जाएगा 1 minus x और 1 minus x आसानी से बाहर निकल सकता है। चलिए अगला स्टेप 1 plus x का स्क्वायर 0 minus 1 minus x 1 plus x plus 1 x plus 1 ये है x 1 minus x यहाँ से 0 1 minus x यहाँ से तो माइनस निकाल 1 minus x और x plus 1 ये पर 1 x 1 चलिए और कॉमन निकालते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन from column 1 and column 2 1 plus x square यहाँ से कॉमन निकल जाएगा 1 minus x और यहाँ से देखिए 1 minus x की कॉमन निकलेगा तो 1 minus x होल स्क्वायर कैसे होता है जो बचा 0 minus x plus 1 बचा और नीचे x बचा यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर बचा minus x plus 1 ये 1x 1 चलिए और यहाँ पे डबल जीरो मिला हुआ है डबल जीरो को हम लोग r1 के हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे इसमें डबल जीरो है तो चलिए एक्सपेंडिंग अलोंग r1 को इसे एक्सपेंड करते हैं आ जाएगा 1 plus x का स्क्वायर और 1 minus x का होल स्क्वायर यहाँ पर इसको इस 1 के लिए हम कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस ये वो कॉलम कैंसिल और अच्छे के वाला पार्ट इसको सोल्व करते हैं क्या आ जाएगा इसे इसको हम क्या करना पड़ेगा 1 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा x plus 1 सिंस यहाँ पे x plus 1 का होल स्क्वायर x plus 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 पे x इक्वल टू x आता है चलिए तो अगर 1 plus x स्क्वायर और 1 minus x
का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस x मिला है, 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x आ जाएगा x, मतलब क्या आएगा 1 प्लस x स्क्वायर मान जाएगा 1 प्लस माइनस के इसको आएगा x और प्लस x स्क्वायर। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, 1 प्लस x स्क्वायर सेम से आया हुआ है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर तो हम कर सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर into 1 माइनस x इस टोटल का होल स्क्वायर। अरे बिल्कुल वही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखिए कौन सा लग रहा है, a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया आपको a माइनस b into a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। तो उसी टाइप से यहाँ पर ध्यान से देखिए a माइनस b यहाँ पर 1 माइनस x आया हुआ है और a स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर इसी के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग कितना बराबर लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, तो उसके बाद लिख सकते हैं कि जब पे 1 का क्यूब माइनस b पे x का x का क्यूब, मतलब हम लोग क्या मिलेगा 1 माइनस x 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब और इस टोटल का होल स्क्वायर। चलिए अब 1 का क्यूब बोले तो 1 माइनस x का क्यूब और टोटल का होल स्क्वायर और एडजस्ट जो हो गया। अब फिर शुरू लीजिए